आज की वीडियो में मैं आपको अष्टांग योग के लाभ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मानवीय स्वभाव है कि जब तक हमको किसी चीज़ का लाभ पता नहीं चलता है हम उस चीज़ को करते नहीं हैं, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते अपने जीवन में, उसको आचरण में हम लेकर के नहीं आते हैं। मैं अष्टांग योग के ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। अष्टांग योग के लाभ क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको अष्टांग योग के लाभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में पूरा विस्तार से उनके योग सूत्र, महर्षि पतंजलि योग सूत्र, जो कि उन्होंने खुद लिखा है, उनके द्वारा वो उसी के प्रणेता है। तो ऐसे पतंजलि योग दर्शन में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में जहाँ बात की तो उसी सूत्र में, उसी दर्शन में उन्होंने अष्टांग योग के लाभ के बारे में भी बात कही है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद, साधनपाद, जो दूसरा पाद है, साधनपाद के 28वें सूत्र में अष्टांग योग के लाभ के बारे में कहा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगांगुष्ठनाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते है। अर्थात योग के अनुष्ठान का, योग के जो अंग है, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होता है। अशुद्धि क्षय, नाद शुद्धि क्षय, अगर विच्छेद करेंगे हम इस शब्द का, योगांगुष्ठानाद शुद्धि क्षय, तो क्लियर होगा। योगांगुष्ठ अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योगांगुष्ठनाद शुद्धि क्षय, नाद शुद्धि क्षय, आदि शुद्धि क्षय, मतलब अशुद्धियों का नाश होता है। अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का नाश होता है क्या करने से? योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। अनुष्ठान करता अर्थात होता है योग के अंगों का हमारे जीवन में आचरण करने से हमारे जीवन में जितनी भी अशुद्धियाँ, जितने भी विकार हैं, जितने भी क्लेश हैं, उन सब का नाश होता है। और वो अशुद्धियाँ कौन सी हैं? श्री महर्षि पतंजलि ने उस संदर्भ में भी अपनी सारी बातें कही हैं। इसी पाद के तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, जो 5 क्लेश हैं ये अशुद्धि की श्रेणी में आते हैं और इनका क्षय हो जाता है अगर हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो। अविद्या चित्त मुद्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न धारणम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये जो 4 हैं ये क्लेश अविद्या के कारण से होते हैं। ये दूसरे पाद के ही चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं। इसी के छठे में कहते हैं, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता वास्मिता, ये अस्मिता का स्वरूप उन्होंने बताया। फिर सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष, और फिर अभिनिवेश के संदर्भ में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वरस वायु विदुषोपि तथा रूढ़ो भी निवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय। अब मैं इसका विस्तार करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो क्लेश हैं, आगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में भी और वीडियो बना दूंगा। तो ये जो क्लेश है ये अशुद्धि की श्रेणी में आते हैं और इन अशुद्धियों का नाश हो जाता है जब हम अष्टांग योग के अंगों का अनुष्ठान कर लेते हैं। फिर दूसरा इसमें पार्ट था इसी सूत्र में, ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते, अर्थात ज्ञान की जो दीप्ति, अर्थात ज्ञान का जो प्रकाश है उसका हमको सही बोध हो जाता है। अर्थात हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारे चित्त और हमारे बुद्धि, हमारे अहंकार, हम सब कुछ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और इंद्रियों से हमको सर्वदा भिन्न और प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हमारी विजुअलिटी, हमारी जो देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। हमको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। हम किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते हैं जो सांख्य दर्शन में हम सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद को पढ़ते हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। ऐसा अष्टांग योगी के साथ नहीं होता, क्योंकि वो अष्टांग योग का जब पालन करता है, जब अष्टांग योग के अंगों का जब अनुष्ठान करता है तो उसके सारे जो विकार हैं वो प्रसुप्त हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं और उससे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लग जाता है। ये अष्टांग योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है महर्षि पतंजलि के अनुसार। और बहुत सारे लाभ हैं जो कि आप छोटे छोटे लाभ होते हैं, वो मैं आपको आगे भी और बताते रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।